श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, आज मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। मजदूर दस्तकार यूनियन कटरा के उपाध्यक्ष ने मजदूरों की मांगों को रखा सरकार के समक्ष। ग्रामीण ब्राह्मण सभा द्वारा किया जा रहा है वार्षिक सम्मेलन का आयोजन। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा के प्रधान ने बताया नवरात्रों के उपलक्ष्य पर हो रही तैयारियों के बारे में। और श्रोताओं, जिला किश्तवाड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सब डिवीजन पाडर के लोगों की समस्याओं को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। हमारे देश में 5 साल के बाद आने वाले लोकसभा के चुनावों का महापर्व देशवासियों के सामने आ पहुंचा है। इस चुनावी महोत्सव की घोषणा करते हुए भारतीय चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने 15 मार्च को बताया था कि देश भर के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान 7 चरणों में पूर्ण कर लिया जाएगा। मतदान का पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा 20 मई, छठा चरण 25 मई और 7वां तथा अंतिम चरण 1 जून को होगा। 4 जून को मतगणना होगी तथा परिणाम सामने आ जाएंगे। मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शीघ्र ही नई सरकार का गठन होगा। देश भर में वोटरों की कुल संख्या 97 करोड़ से अधिक है, जिनमें 49 करोड़ से ऊपर पुरुष वोटर हैं और महिला वोटरों की संख्या 47.1 करोड़ है। मतदान केंद्रों की संख्या 10.5 लाख है और फिर इस चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए 1 करोड़ 50 लाख के करीब चुनावी अमले के लोग कार्यरत रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी घोषणा के दौरान ये भी कहा कि युवा वोटर्स जो पहली बार वोट करेंगे उनकी अच्छी खासी तादाद इसलिए भी है कि जो युवा 1 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष के हो जाएंगे उन्हें भी मतदाता सूचियों में शामिल किया गया है। जरा गौर कीजिए कि हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए भी है कि संसार भर में सबसे अधिक मतदाता अगर किसी देश में है तो वो हमारा भारत देश है। और फिर सारा संसार अचंभित है कि इतने विशाल देश में पारदर्शिता पूर्ण चुनाव मात्र महीने 1.5 महीने में कैसे पूर्ण कर लिए जाते हैं। परंतु इसमें कोई दूसरी राय नहीं, क्योंकि हमारा तंत्र 7 दशकों से फलता फूलता आ रहा है और मजबूत है। चुनावी घोषणा के दिन से ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है और तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने हक में आकर्षित करने के लिए चुनावी वसात भी वितरित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र का निर्माता मतदाता ही है। तमाम मतदाता जनता है और जनता जनार्दन होती है, क्योंकि जनता के फैसले से ही सरकारें बनती तथा गिरती आई हैं। इसलिए चुनावी महोत्सव आरंभ हो चुका है और अब मतदाताओं को अपने लोकतांत्रिक अधिकार को अपने विवेक अनुसार प्रयोग में लाना है, क्योंकि लोकतंत्र का सिद्धांत विश्व प्रसिद्ध हमारा है। याद रखें कि मतदान करना फर्ज हमारा है। श्रोताओं, आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में कुछ लोगों ने अपने विचार यूं रखे। जी, मेरा नाम जॉन थालिब है और आज का जो दिन है गुड फ्राइडे का, जो हमारे क्राइस्ट थे, ईसा मसीह थे, वो क्रूज पर चढ़ाए गए, क्योंकि उन्होंने जितने भी हमारे गुनाह थे वो सारे अपने ऊपर लेकर हमें आजादी देकर गुनाहों के से छुटकारा दिया उन्होंने। इसलिए ये आज का जो दिन है ये हम उनकी याद में मनाते हैं, ताकि हम जो उन्होंने कुर्बानी हमारे लिए दी है हम उसको हमेशा तक याद रखें और उनके दिए हुए वचनों के ऊपर, जो उपदेश उन्होंने दिया है उसके ऊपर हम चलते रहें और अपनी जिंदगी को हम उसके बताए हुए कदमों के मुताबिक हम पवित्र करके अपना जीवन सही तरीके से गुजारें। उन्होंने प्यार का उपदेश दिया। न्यू जनरेशन के लिए ये है कि आज का जो दिन है इसी तरह से अपने प्यार और मोहब्बत के साथ रहें और सभी लोग जो दुनिया में या हिंदुस्तान में रहते हैं वो शांति से अपना जीवन गुजारें और प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए कदमों के ऊपर चले। मेरा नाम भी एलिस टिर्जा है। जो आज का दिन है ये बड़ा मुकद्दस दिन है। इसी दिन जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था और उन्होंने सारी दुनिया के लिए अपना
अपना बलिदान किया। उन्होंने एक ही पैगाम दिया, मोहब्बत का, और उस मोहब्बत के ही खातिर उन्होंने सारी दुनिया के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ये खुदा बाप के बेटे थे जो इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने कुर्बानी की और उन्होंने हमें एक नया रास्ता दिखाया जो कि एक मोहब्बत, फेलोशिप का, सच्चाई का रास्ता, ताकि हम भी उनके नक्शे कदमों पर चल सकें। यही आज का दिन है जो हम इस दिन को मनाए जा रहे हैं। इस मौके पर इंडियन नेशनल एवेंजलिकल चर्च के सेक्रेटरी ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए कहा, मेरा नाम ब्रिया मसीह है। सेलिब्रेशन करते हैं, ये खुदा यीशु मसीह के क्रूस पर लटकाए जाने पे है। दुनिया का पाप उन्होंने अपने ऊपर लेके क्रूस पे अपनी जान दी थी और आज का दिन उसी के लिए हम मनाते हैं। जो देश खुदा बाप ने दिया था क्रूस पे ऊपर, उसके ऊपर हम इस दिन में हम यहाँ पे सभा में सारा उसी के बारे में बताता है, क्योंकि आज के दिन खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए थे। कल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर राहुल यादव द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, वोटर्स को हमने यहाँ पर मीटिंग करने के लिए अपने ऑफिस में इनवाइट किया था और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। पहले भी हमारी जो है वो 3 मीटिंग हो चुकी है और आई थिंक पहले भी जब मीटिंग हुई थी तब भी हमारे जो है आप में से कुछ जो हमारे पत्रकार साथी थे वो वहाँ पर थे। तो सीरीज ऑफ मीटिंग हमारी जो है वो लास्ट 2 से 3 मंथ में ट्रांसपोर्टर्स के साथ हो चुकी है रिगार्डिंग की ई बसेस की जो सुविधाएं जो है वो मैक्सिमम लोगों को मिल पाए और उसके साथ साथ कहीं पर क्लैश भी ना हो, क्योंकि इन द एंड ये जो बसेस हैं वो जम्मू की जनता के लिए हैं। वी आर ऑलवेज रेडी टू टॉक। अगर कहीं पर कोई फ्रिक्वेंसी का इशू है या फिर कहीं पर कोई टाइम टेबल का इशू है, वी आर रेडी टू टॉक। बट एट द सेम टाइम हमारे जितने भी जम्मू के लोग हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर्स भी जम्मू से हैं, बट इसके साथ में जो बस में ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग भी जम्मू से ही है। और इवन ऑन द इसमें हमारे पास तो डिफरेंट जगहों से उल्टा रिक्वेस्ट आ रही है कि यहाँ पर भी बसेस चलाई जाएं और इसमें कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, क्योंकि हमारी बसेस जो है वो देखा जाए तो बहुत बड़े नंबर में ऑलरेडी बसेस कहीं पर चलती हैं, तो वहाँ पर हमारी 2 या 3 बस जो है वो ऐड हो रही हैं, तो जिसमें केवल लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा है कि जो ट्रैवल करना चाहता है एसी बसेस में वो इनमें ट्रैवल कर सकता है और जो नॉर्मल बस में ट्रैवल करना चाहता है उसके पास ऑलरेडी नॉर्मल बस के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। जहाँ पर हमारी जिन रूट पर हमारी बस चली हुई है ऑलरेडी, क्योंकि हमारी बहुत सारे रूट पर बसेस चल रही हैं, वहाँ पर भी जो है वो देखा जा सकता है कि कितना अगर कोई क्लेम किया भी जा रहा है कि जिससे एग्जिस्टिंग जो है उसमें इफेक्ट पड़ रहा है, तो कहाँ पर कितना इफेक्ट पड़ा है वो भी इतने टाइम में नोटिस में आ चुका होता है, क्योंकि ऑलरेडी 1 से 2 मंथ तो हमारी बसेस को चलते हुए हो चुके हैं। तो ये हमारे जो जैसे कि एनीवे अर्बन एरियाज की हमारी ये बसेस हैं, हमारा जो मेन अर्बन सेंटर्स हैं जहाँ से हमें लगातार रिप्रेजेंटेशन आ रही है कनेक्ट करने की, तो वहाँ पर हमें ये बस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जिसमें हमारा चाहे वो आरएसपुरा हो, चाहे वो हमारा जो है वो अखनूर एरिया हो, तो इसी तरीके से दूसरे भी हमारे जो एरिया जम्मू में भी हमारी काफ़ी सारे में एरियाज में ये बस चल रही हैं और आपने भी जो है ये देखा हुआ कि लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ पर्सनल चॉइस। और वैसे भी हमारे ट्रैवलर इतने बड़े नंबर में जो है वो अवेलेबल है कि इसमें किसी को कोई एक से दूसरे को लॉस वाला कोई चीज़ है नहीं। एंड वी कैन ऑलवेज, अगर कोई इशू है तो वी कैन ऑलवेज सेट जो है वो हम उसको जो है वो म्यूचुअली बैठकर हम सेटल डाउन कर सकते हैं, लेकिन रादर देन जो है वो सेटल डाउन करने की जगह जो थोड़ा सा अगर कन्फ्रंटेशन वाला जो है वो रवैया अगर किसी का भी रहेगा तो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। इट्स लॉन्ग टर्म जो है वो इट्स कि उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो अगर अभी भी बात करनी है, वी आर ओपन टू टॉक। मजदूर दस्तकार यूनियन कटरा के उपाध्यक्ष बंसीलाल शर्मा ने मजदूरों की मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, कटरा के कुछ इलाकों का भी दौरा लगाया और आज जो हमारे मजदूर लोग हैं, ये कटरा में जो हमारी 1 करोड़ तक यात्रा जो है वो हो गई है, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है आज तक हमारी जो सराहें हैं वो हम मजदूरों को नहीं मिली है। मजदूर हमारा बहुत परेशान है, क्योंकि आगे दिहाड़ी की उतनी लगती है, जब रात को कहीं रहना बहना होगा ये होटल और गेस्ट हाउस में ये कमरा नहीं ले सकता है। उसके साथ मैं रेडियो स्टेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों के भी लेबर कार्ड हमने बनवाए थे, हमने सरकार से लोगों को स्कॉलरशिप जो है वो हमने दिला दी है। इसके साथ 2 लड़कियों के लिए जो 2016 को हमारी स्कीम जो है वो बंद हुई थी, अभी मैं रेडियो स्टेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 2 लड़कियों के लिए 50,000 रुपया जो है वो मंजूर हो गया है। इससे मैं तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे गरीब मजदूर लोग हैं इसका बेनिफिट है वो जल्द से जल्द लें। जो डेली वेजर है हमारा, ये मैं केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार जी को ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों को जो है वो पक्का किया जाए।
उसके साथ हमारी एक और मसला है कि जो मनरेगा की जो दिहाड़ी है ये हमारी 200 से बढ़ाकर 500 रुपए की जाए और 100 दिन का रोजगार है ये इन लोगों को मिलना चाहिए। उसके साथ जो सरकार में जो कुकर लगाए हैं इनकी 900 रुपया जो है महीने की पे है मगर वो भी टाइम की नहीं मिलती है, तो इनकी भी जो पे है वो जल्द से जल्द जो है वो बढ़ाई जाए। उसके साथ मैं रेडियो स्टेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे भी हमारे बहुत सारे काम जो हुए हैं इससे जय हिंद जय भारत। ग्रामीण ब्राह्मण सभा द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सभा के प्रधान ने बताया, अस 31 मार्च दिन रविवार ग्रां सरोवर सकराला फार्म च एक ब्रह्म सभा का सम्मेलन करने जिहड़ा अस पिछले 25 साल का करते आ रहे हैं। उस प्रोग्राम से शामिल हो जान और अपने विचार समाज के प्रति जिहड़े कोई त्रुटियां ने उन्हें दूर करने का अपने विचार जो सुझाव हैं उदा करने हैं। उस दिन का प्रोग्राम यह है कि शुरुआत जी है हवन कन्नै की जा, उसके बाद साढ़े शास्त्री गंगू जी महाराज आंगन उनके प्रवचन होता। मैं सारे साथियों के यह प्रार्थना करूँ कि उस दिन आइए अपने जो सारे विचार दें और ये पर मंथन करें। कटरा में नवरात्रों के उपलक्ष्य पर हो रही तैयारियों के बारे में बताते हुए होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा के अध्यक्ष राकेश वजीर ने बताया, हर साल नवरात्रों में यहाँ यात्रियों में उत्साह होता है, वहीं पे बिजनेस फ्रेटर्निटी में भी एक खास किस्म का उत्साह होता है। हम सारे जितने भी होटलियर्स हैं, चूंकि ये कटरा एक टूरिज्म और पिलग्रिम डेस्टिनेशन है और हमारा सारा अनसार जो है वो पिलग्रिम्स पे है, तो इसलिए हम पूरा साल इंतजार करते हैं। और अभी जैसे नवरात्रे आ रहे हैं इसमें भी हम सारे होटलों की साफ सफाई, फिर उसके बाद खास व्यंजन, यात्रियों को तरह तरह के लुभावनी चीजें जिससे कि उनका अट्रैक्शन हो। और दूसरे नवरात्रों में तो एक भव्य प्रोग्राम और डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन्स और झांकियां और दुनिया भर की चीजें होती हैं। इनमें हम वो तो नहीं कर पाते, मगर फिर भी होटल्स को, बाकी चीजों को इस तरीके से सजाया जाता है कि नवरात्रों के साथ उनकी रेलेवेंस पूरी हो जाए। देखो, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50,000 पर डे आदमी आना चाहिए, जिसके हिसाब से नवरात्रों में 4.5 लाख के करीब हमारी एक्सपेक्टेशन है। ये थोड़ी बढ़ भी सकती है, थोड़ी घट भी सकती है, मगर नवरात्रों में अच्छे लोग आएंगे ऐसी हमारी सोच है। हर एक आदमी, चूंकि हम माँ वैष्णो देवी के स्थान में बैठे हैं और हर एक चीज यहाँ पे माँ वैष्णो देवी की वजह से है और नवरात्रे जो है वो माँ वैष्णो देवी के हैं, तो इन परिस्थितियों में एक बहुत ही अच्छा जो है हर एक आदमी तैयारी करता है, चाहे वो ड्राई फ्रूट वाले हैं, चाहे शालों वाले हैं, ट्रेवल एजेंट्स हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाले हैं, टैक्सी वाले हैं। हर एक आदमी को उत्साह होता है कि नवरात्रों के बाद फिर कंटिन्यूटी में रश जो है वो 4-5 महीने रहता है, तो उसके हिसाब से हर एक आदमी यहाँ पे तैयार है और यात्रियों को बाहें फैलाए हुए हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और नवरात्रों में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करें और उसके बाद भी ये दर्शन करते रहे। और ओवर चार्जिंग या कि ब्लैक मेलिंग या ब्लैक मार्केटिंग ऐसी चीजें कटरा में बहुत कम है और हम तवक्का करते हैं कि आगे भी ना हो। और सारी बिजनेस जो कम्युनिटी है उसको हमने कह के रखा है कि भाई ऐसा कुछ भी ना, क्योंकि इससे अपना ही नुकसान होता है और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो एक बार कमा के पूरी उम्र के लिए फिर बैठ जाए। तो इसलिए हमें लगता नहीं कि ओवर चार्जिंग का कोई मसला कभी पीछे भी रहा है या आगे भी रहे, क्योंकि नवरात्रों में मैक्सिमम लोगों ने व्रत रखे होते हैं और इसलिए फिर व्रत से जुड़ी हुई चीजें जैसे व्रत की थाली होती है, उनके व्यंजन होते हैं, उनके आहार होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो सारी चीजें रखी जाती हैं। मगर अब चूंकि कटरा में लोग आते हैं तो हम उन दिनों में और ऐसे भी डोगरा कुजाइन जो है उसके ऊपर भी एम्फसाइज करते हैं और सभी होटल वालों को कहा जाता है कि डोगरा कुजाइन्स के ऊपर भी कंसंट्रेट करें। एक एक होटल वाला यहाँ लाख लाख रुपए का पानी खरीदता है। यहाँ पे पानी की एक बहुत बड़ी किल्लत है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, रोड, बस स्टैंड, ये सारी चीजें गवर्नमेंट का काम होता है प्रोवाइड करना। और यहाँ पे पानी की इतनी दिक्कत है कि हर एक आदमी 3-3, 4-4 टैंकर रोज के पानी खरीद रहा है। तो आपके माध्यम से हम सरकार को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पानी की इस दिक्कत को खत्म करें और यहाँ पे पानी जो है उसकी बहतात पूरी से पूरी करें और यहाँ पे पानी की कोई किल्लत ना हो। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर पूरा ध्यान देते हुए पानी जो है कटरा में जिसकी एक एक्यूट शॉर्टेज है, अनलाइक होल इंडिया, उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर भी पानी है नहीं। आप वाटर पंप, हैंड पंप, ये चीजें लगा नहीं सकते।
तो यहाँ पे आगे पीछे के रिसोर्सेज से यहाँ पानी भेजने की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। तो ऐसा हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट इस पर करे। यात्री को पानी की कोई असुविधा नहीं होती, मगर एक मेजर जो है एक्सपेंडिचर जो है वो पानी पे चला जाता है और उसका बर्डन यात्री पे ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी जेब से तो देगा नहीं। तो वो अगर एक लाख का पानी अगर खरीदा है एक होटल वाला, तो वो उसके टैरिफ में ऐड हो जाता है, जिससे कि वो टैरिफ बढ़ जाता है। अगर वो ना हो तो कई वो कमरा थोड़ा सस्ता बिकेगा और यात्रियों को अच्छी सहूलत मिल पाएगी। और श्रोताओं, जिला किश्तवाड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता मूलराज राठौड़ ने सब डिवीजन पाडर के लोगों की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया। ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ स्कूलों के स्टाफ की बात करूँ, जो भी स्कूल प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके मिडिल किया और मिडिल को जो है हाई स्कूल बनाया, और उनका जो स्टाफ है वो प्राइमरी का ही स्टाफ जो है वो मिडिल स्कूल को चला रहा है और मिडिल स्कूल का स्टाफ जो है हाई स्कूल को चला रहा है। मेरी गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश की जाती है कि इन स्कूलों का मयार इस किस्म का गिर गया है कि जिस स्कूल में बच्चों की तादाद 100 थी, आज उन स्कूलों में 100 से 50 पहुंच गई, और जहां 50 थी 50 से घटकर जो है 25 आ गई है। तो वजह ये रही कि इन स्कूलों में स्टाफ न होने की वजह से लोगों ने फिर से अपने बच्चों को वहां से मकामी स्कूलों से शिफ्ट करके दूसरे प्राइवेट स्कूलों में या पाडर से को वहां से मकामी स्कूलों से शिफ्ट करके दूसरे प्राइवेट स्कूलों में या पाडर से किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ लोगों ने बच्चों को रवाना किया है। मेरी गुजारिश रहेगी, इसी तरह मैं बात करूं कि यहाँ ट्रांसपोर्ट की बात करूं, ये जो पाडर जम्मू और पाडर किश्तवाड़ की बसें हैं, प्राइवेट बसें तो चलती हैं कि यहाँ पाडर किश्तवाड़ में सिर्फ और सिर्फ छोटी गाड़ियां चल रही हैं, 2-2 हज़ार रुपया देकर किश्तवाड़ जाना होता है। तो जैसे जम्मू में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई गई हैं, मेरी गुजारिश है गवर्नर इंतजामिया से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाए जाएं या आरटीसी चलाए जाएं, ताकि ये जो गरीब मजदूर बाकी लोग हैं इनको आने जाने में सहूलत हो जाएगी। इसी तरह बिजली की बात करूं कि बिजली जो ये अपना मचेल, गंधारी, किद्रू, सजार ये एरिया थे, बर्फ पड़ने की वजह से इन जगहों में फिर से बिजली का निज़ाम जो है ठप हो गया। मेरी गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश की जाती है कि ये जो पोल वाली जो लाइन है, ये लाइन जो है बर्फबारी में रहने के काबिल नहीं है, वहाँ पर जो है सोलर लाइटें, सोलर प्लांट बनाए जाएं ताकि हमें 12 महीने बिजली से 2-4 नहीं रहना पड़े। मैं सड़क की बात करूं, PMGSY रोडों की बात करूं कि अभी भी इस पाडर सब डिवीजन में सड़कें जो हैं, कुछ रहने विलेज हैं जहां अभी भी सड़कें नहीं पहुंची हुई हैं। जैसे मैं किद्रू की बात करूं, ढूंढी और लाई और PMGSY रोड टू चनियास सजार की बात करूं, इन गाँव में सड़कें बनाए जाएं, इनको दोबारा सर्वे की जाए और लोगों को सहूलत हो पाए। दूसरा टेलीफोन की मैं बात करूं कि अभी भी पाडर के कुछ ऐसे गांव हैं जहां अभी तक भी टेलीफोन सर्विस नहीं है, जैसे सोहोल, किद्रू, सजार और मचेल से सुनचाम के एरियाज हैं। हाल ही में जो इससे पहले BSNL की सर्विसें वहां पर चलती थी, लेकिन मैं तमाम बाकी भी कंपनियों से गुजारिश करना चाहूँगा, मैं गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी के थ्रू इन गाँव में, इन रहने विलेजों में टेली कम्युनिकेशन से जोड़ा जाए। यहाँ राशन की बात करूं कि हाल ही में LG इंतजामिया ने सिर्फ और सिर्फ वो जो फ्री राशन 2 और 3 किलो के बजाय 10 किलो एक्स्ट्रा जो है स्केल रखी गई है, और लोगों को जो है बाहर के प्राइवेट दुकानों में राशन खरीदने पड़ती है। मेरी गुजारिश रहेगी कि इस राशन को 10 किलो के बजाय 20 किलो बढ़ाया जाए और साथ में राशन कार्ड का जो 5 किलो है वो भी दिया जाए, ताकि लोगों को महंगे दामों में राशन खरीदने न पड़े। इसी तरह मैं पाडर की सहूलत की बात करूं, यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर खोले गए थे, वहाँ पर जो है आंगनवाड़ी ऑर्डर भी वहाँ पर हुआ और वर्कर और हेल्पर ने फॉर्म भी भरे, लेकिन ना ही वहाँ पर सेंटर खुला, ना ही उन आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर को वहाँ पर जो है तैनाती हुई। अब मेरी ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से तमाम डिपार्टमेंटों से गुजारिश की जाती है कि जिस भी डिपार्टमेंट के थ्रू हमने ये अपने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से बात पहुँचाई है, तो इन मुतालबात को पूरा करें। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।